बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने बीते दिनों लग्जरी लाइफ और शान शौकत की जिंदगी को छोड़कर अपने जीवन को आध्यात्म के हवाले कर दिया। प्रयागराज में चल रहे पावन महाकुंभ में एक्ट्रेस ने खुद को लग्जरी लाइफ से अलग करते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि को ग्रहण किया। किन्नर अखाड़े के आचार्यों की तरफ से ममता का पट्टाभिषेक किया गया और इसी के साथ 53 साल की इस एक्ट्रेस को नया नाम मिला, यमाई ममतानंद गिरी। हालांकि अब किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कोई महामंडलेश्वर बन सकता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अखाड़े का महामंडलेश्वर कौन बन सकता है, इसके लिए क्या जरूरी प्रक्रियाएं हैं। महामंडलेश्वर कौन होते हैं? महामंडलेश्वर सनातन धर्म में एक विशेष उपाधि होती है। शंकराचार्य के बाद महामंडलेश्वर का पद सबसे उच्च माना जाता है। ये उपाधि अखाड़ा प्रणाली में उच्चतम स्तर के संत को प्रदान की जाती है। भारत में इस समय 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं जिनके अंदर ये उपाधि दी जाती है। अखाड़ों का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है जो हिंदी रीति रिवाजों, दर्शन और मठवासी अनुशासन को बनाए रखने और इनकी रक्षा के लिए काम करते हैं। इन अखाड़ों में शंकराचार्य की पदवी सर्वोच्च होती है। ठीक उसके बाद आते हैं महामंडलेश्वर। एक बार किसी को महामंडलेश्वर की दीक्षा और उपाधि दे दी जाती है तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है वो अपने पुराने नाम और पहचान त्याग दें, आध्यात्म के मार्ग पर चलें। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो महामंडलेश्वर धार्मिक ज्ञान, तपस्या, नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। महामंडलेश्वर छत्र, चंबर और उसके अलावा उत्कृष्ट योगदान देते हैं। महामंडलेश्वर छत्र, चंबल लगाने और चांदी के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होते हैं। कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर? महामंडलेश्वर की प्रक्रिया हर अखाड़े में अलग अलग होती है। अगर किसी को महामंडलेश्वर बनना है तो उसके लिए उसको 5 स्तर की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उसे अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, सगे संबंधियों की जानकारी और नौकरी व्यवसाय के बारे में बताना होता है। इसके बाद अखाड़े से जुड़े धानापति उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटाते हैं। उसके परिजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करके जानकारी ली जाती है। स्कूल कॉलेज में जाकर पड़ताल की जाती है। इसके अलावा थाने में उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है, जिसके बाद उस अखाड़े जिसमें महामंडलेश्वर बनना है उसके सचिव भी उस व्यक्ति के बारे में अलग अलग तरीके से जांच करते हैं। सभी तरह की प्रक्रिया जांच होने के बाद कुंभ में अखाड़ों के लिए तमाम तरह के पद दिए जाते हैं। उसमें महामंडलेश्वर का पद भी शामिल होता है। महामंडलेश्वर के लिए पिंडदान और पट्टाभिषेक मुख्य प्रक्रिया होती है। अगर किसी को महामंडलेश्वर बनना है तो उसके लिए अखाड़ों से सीधा संपर्क करना होता है। महामंडलेश्वर बनने के बाद वो व्यक्ति चांदी के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता है। इसके अलावा इसी सिंहासन पर बैठाकर महामंडलेश्वर की छत्र, चंबर के साथ सवारी निकाली जाती है। आपको याद दिला दें कि 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया था। इस फैसले पर कई साधु संतों ने आपत्ति जताई थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा लिए गए फैसले की वजह से किन्नर अखाड़े में फूट पड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास बागी हो गए। उन्होंने लक्ष्मी के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। हालांकि उनका यह आदेश मानने को अखाड़े के लोग राजी नहीं हैं। वहीं ऋषि अजय दास का कहना है कि ममता को किन्नर अखाड़े में एंट्री दिलाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से मुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान किया जाएगा। अजय दास के मुताबिक जिस धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक कर्मकांड के साथ किन्नर समाज के उत्थान के लिए लक्ष्मी की नियुक्ति की गई थी वो इससे भटक गई हैं। अजय दास के मुताबिक लक्ष्मी ने सनातन धर्म और देश हित छोड़कर ममता, जो कि देशद्रोह के मामले से घिरी थी और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी थी, उन्हें बिना किसी धार्मिक और अखाड़े की परंपरा को मानते हुए सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि दी। और इस विवाद के बीच किन्नर अखाड़े का एक गुट लक्ष्मी और ममता के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। किन्नर अखाड़े से मां पवित्रानंद गिरी ने कहा कि हम किसी को भेदभाव नहीं देना चाहते हैं। अपने से बड़ा बने, दूसरों पर कीचड़ फेंक कर कोई बड़ा ना बने। यह अखाड़ा किसी एक का नहीं है, जो जैसा है वैसा रहेगा। दुनिया के कहने से कुछ नहीं बदलता। अजय दास खुद क्लियर करेंगे क्या है ये। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को कोई हटा नहीं सकता।
वैसे वो जैसी है वैसी रहेंगी, ये अटकलें भी चलती रहेंगी। ममता कुलकर्णी का आपको याद दिला दें कि महामंडलेश्वर बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पहले दीक्षा लेनी होती है, फिर लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन को त्यागना पड़ता है। जो महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए, लेकिन ममता का जीवन कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। आरोप है कि उनका ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से कनेक्शन था। दोनों ने शादी भी रचाई थी। विकी को दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 साल की जेल हुई थी। ममता के खिलाफ भी एक मामले में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, लेकिन ममता विकी संग कनेक्शन और शादी की बातों को गलत बताती हैं। ममता पर यह भी आरोप है कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या ममता सच में आध्यात्म की दुनिया में जाना चाहती हैं, या फिर अपनी खराब हो चुकी छवि को सुधारने के लिए ये मात्र एक दिखावा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा।